मैंने सोचा था कि आएंगे यहाँ तीर बहुत, तेरी कमान का ये तीर नहीं सोचा था, कसम से है मेरे दिलगीर नहीं सोचा था। आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है, 100% ठीक पढ़ा है। लेकिन ये थंबनेल पर क्यों लिखा गया, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या रीज़न्स हैं, हमने ऐसा क्यों सोचा, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। कोइन की दोनों साइड, एक साइड नहीं, दोनों साइडें आपके सामने। यही समझ लें कि आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने बैठ के सब कुछ आपके सामने खुलकर बता रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, बाय द वे आज की वीडियो में कोई अर्निंग मेथड नहीं है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें खुल के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने मिस्टर हाउस शुरू किया तो इसका मोटिव ये था कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा चैनल शुरू करना चाहते थे जो 0% स्कैम जिसमें हो, 100% आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये बड़ा आसान होता है बैठ के कहना कि बेटा ये चीज़ बेच दो इतने कमा लोगे, वो चीज़ बेच दो इतने कमा लोगे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूज़ कर लेना कि जी इसने इतने कमा लिए, उसने उतने कमा लिए, ये कंपनी इतना कमा रही है, ये कंपनी इतना कमा रही है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि बैठ के बताना, समझाना, करके दिखाना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ख्याल था कि हम उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं जो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसे गांव तक, ऐसे देहातों तक, ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है और वो घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं। हमारी वो यूथ जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कर सकें। क्योंकि मैं एग्जांपल आपके सामने हूँ, मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने किया हुआ है मैं वही सिखाता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मोटिव को अचीव करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा हद तक कामयाब रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने सारी सक्सेस स्टोरीज़, बहुत टाइम बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, शेयर नहीं कर सकता। आप मेरे इंस्टाग्राम पर अगर जाएं तो इंस्टाग्राम पर हमारी सक्सेस फीड के नाम से एक स्टोरी मेरे अकाउंट पे लगी है, पर्सनल अकाउंट पे लगी हुई है। तो उस पर अगर आप क्लिक करें तो बहुत सारे चैनल में जो कमेंट्स आते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स हमने लेके रखे हुए हैं, जो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो मुझे नज़र आ जाते हैं, हमारी टीम को नज़र आ जाते हैं। जो नहीं नज़र आ सकते उनके लिए माजरत, आप दोबारा कर दीजिएगा, हम उधर लगा देंगे अगर आपने मिस्टर हाउस से सीख के कुछ अचीव किया तो। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप देखें इसको गौर से, अगर आपको कुछ याद आए तो मेरी इस वीडियो से जो पिछली वीडियो थी, हमारी लास्ट वीडियो जो थी, उसमें हमने बताया था कि आप थंबनेल किस तरह से अच्छे से डिज़ाइन करें। 15 मिनट लगा के मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग सिखाई थी, बहुत बेहतरीन वाली। उसके बाद 10 मिनट और लगा के मैंने ये सिखाया था कि आप ऑर्डर्स किस तरह लें, आप ईमेल्स किस तरह करें, आप कहाँ से पैसे कमाएं, किस तरह से पैसे कमाएं, सारी चीज़ें। पूरे 23 मिनट की वो वीडियो थी, ठीक है। 23 मिनट मेरा गला बैठ जाता है भाई 23 मिनट की वीडियो बनाते हुए। ये समझ लें आप 40 मिनट की वीडियो थी जिसको हम काट काट के 23 का करते हैं, ठीक है। तो वो गला आपका बैठ जाता है, आप इतना काम करें। उसके अंदर कोई 10-15 स्किल सिखाए गए और उसके बाद एंड में ये भी कहा गया कि जो आपने एप्लीकेशन भेजनी है किसी भी क्लाइंट को, वो मैं लिख के दे रहा हूं, वो आप नहीं लिख दे, वो मैं लिख के दूंगा। यार मैंने लिख दी है, इसी एप्लीकेशन को कॉपी करो, बीच में अपना नाम लाओ, 3-4 जगहों पे अपना नाम लगाओ, वो चीजें लगाओ, आगे भेज दो। कॉपी करके सीधा मैंने लिख दिया। अब वो कॉपी भी सही नहीं कर रहा, वहां पे भी ये देखें आप डॉट 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 आ रहा था, ये आ रहा था। जिस बंदे को एप्लीकेशन कॉपी कर, मैं उसको क्या कहूँ, उसको थंबनेल बनाना आया होगा। सीखते नहीं है, काम नहीं करते। उसने स्किप कर करके देखी वीडियो, मुझे पता है, क्योंकि अगर इसने सही तरह देखी होती है इसको सही काम। इसने स्किप कर करके देखी, एंड में एप्लीकेशन उठाई, चुप कर कॉपी करके ईमेल कर दी मुझे, लो जी अब सर पैसे आएंगे। अब ये बंदे इस तरह के क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस तरह के बंदे भाई 3-4 दिन लगातार ये ईमेलें करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। और उसके बाद मेरे चैनल पर आके पता है क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि सर हमने तो दिन रात मेहनत की है, कुछ भी नहीं होता है, हमें आप बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये होता है, खुदा की कसम। आप सारी रात हीर रांझा की कहानी सुनाओ, सुबह उठ के पूछते हैं हीर रांझा बहन भाई थे। एक कमेंट आता है कि जी खुद अगर इस तरह होता तो आप खुद करोड़पति होते, आप खुद इतना कमा रहे होते। मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मैं करोड़पति भी हूं। लेकिन द थिंग इज कि भाई आप मुझे बताओ, आप हो, आप फ्री में किसी दूसरे को, यहां पे पाकिस्तान में पता क्या होता है, यहां से अगर कोई बाहर से बंदा आए ना, बाहर से बंदा आए,
एक गोरा आ गया पाकिस्तान में, या कोई बंदा बाहर गया और बाहर से पाकिस्तान आ गया, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी उर्दू बोल रहा है, यार ये कर लेना, यार वो कर लेना, ऐसे है तो वैसे है, तो ये ओ यार बड़ा पढ़ा लिखा है, इसके पास बड़ा पैसा है, ये बंदा जो बता रहा है ठीक बता रहा है। और ऐसे बंदे आपको चूरन लगा के मिनटों में निकल जाते हैं। यहां पे क्वालिटी का मेयार ये है कि इंग्लिश वाला एक्सेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर कोई बोलेगा तो आप उसको कहेंगे कि यार ही इज़ वेरी जेन्युइन। लेकिन अगर कोई आपको आपके लेवल पे आके समझा रहा है, वहां पे मसला है। अगर मैं यहाँ पे गुची अरमानी के शूज़ पहन के आपके सामने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में खड़े होके, बड़े बड़े आउटलेट्स में खड़े होके वहाँ पे आपको बताऊँ यार ये बेच लो, यार ये बेच लो, यार ये कर लो, वो कर लो, तो आप क्या कहेंगे, यार बंदा तो बड़ा। काम आपको टके का नहीं सिखा रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाहर बस फिरते फिरते कैमरा ऑन करता हूँ, आपको थोड़ी सी नसीहतें कर देता हूँ, ये कर लो। पहले मैं कहता हूँ कि जी बिटकॉइन नहीं खरीदना, फिर आपको कहता हूँ बिटकॉइन खरीद लो, फिर वो अपनी स्टेटमेंट्स मेरी नहीं मिलती। तो आप लोग क्या मुझे फॉलो करोगे? आप लोग करोगे? यहाँ पे पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपये का बिक रहा हो एक, और एक बिक रहा हो 100 रुपये का, यहाँ पे अवाम 500 वाला खरीदेगी क्योंकि यार वो ज़्यादा महंगा है, उसमें अच्छा होगा, चाहे दोनों बराबर हो। यहाँ पे ये सीन है। आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि भाई अमीर है। आप लोगों को लूटने के लिए बंदे अमीर बन के आते हैं। आप ट्रस्ट ही नहीं करते लोगों पे। आपको आप मुझे बताएं, आप यहां पर पैसे दे रहे हैं, आप यहां पे कुछ चीज़ दे रहे हैं, आप यहां से सीख रहे हैं, सीख के आप सही तरह काम भी नहीं कर रहे, और उसके बाद आपने खुद इतने कमाए होते तो आप करोड़पति। अब आपके ख्याल में मैं यहां पर नोटों की दथियां रोज़ लहराया करूं, यूं हवा लिया करूं नोटों की दथियों से, यार मैं करोड़पति हूं, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मैं ठीक हूं? अजीब है। मैं आपको ब्रांड की वो उस जगह पे लेके जाऊं तब आप ठीक, मैं लेके जा सकता, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं गाड़ियों में बैठ के वीलॉग्स करूं, मैं ये करूं वो करूं, लेकिन मैं यहां अपना पैसा नहीं दिखाना है, मैं अपनी लुक्स नहीं दिखाना है, मैं काम की बात करने आया। मैं एक टेक टीचर हूं, मुझे टीचिंग करनी है, मुझे काम सिखाना है, मैं काम सिखाने के लिए बैठा हुआ हूं, मैं शोखियां मारने के लिए यहां नहीं बैठा हुआ। एक और कॉमेंट बड़ा फेस करना पड़ता है, यार ये ना इतनी लंबी वीडियो वॉच टाइम के लिए बनाते हैं जी अपने, ठीक है। वो पंजाबी का एक शेर है कि तू की जाने भोलिए मजे अनारकली दियां शाना, हैं जी। तो बात ये है कि भाई अगर वॉच टाइम, सबसे पहली बात कि आपको पता ही नहीं है, ये तो जाहिलों वाला एक कमेंट होता है कि वॉच टाइम के लिए अपनी इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं। और मैं अब क्या कहूँ, बोलिए मजे, ये बात ये है कि वॉच टाइम उसको चाहिए होता है जो नया यूट्यूबर होता है, जिसने अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम। आपके पास वो छोटे छोटे जो यूट्यूबर बैठे होते हैं ना, वो उन्होंने ये करना होता है। आप कहते हैं बड़े वाले भी सारे वॉच टाइम के पीछे लगे हुए हैं। वॉच टाइम किसी को नहीं चाहिए होता। हमें अपने, हमारे जो व्यूज़, जो ऐड चलता है ना, स्क्रीन आप क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करो, ऐड चल जाता है, हमें उसके पैसे मिल जाते हैं। आप देखो ना देखो, ये आपका मसला है। अगर आपको कोई लंबी वीडियो बना दो, सर इतनी लंबी वीडियो बना दी है सर, इसमें हमें समझ से, अगर छोटी बनाओ, सर ये छोटी सी वीडियो में क्या डिटेल में समझाया करें ना सर प्लीज़। ऐसी साइकीज़ हैं। कमेंट्स आते हैं, मुझे कई दफ़ा क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हमारी टीम को आते हैं कि जी सर ये कोई ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बताएं। चैनल पे बैठ के मैं छोले बेचता हूँ, मैं यहाँ पे चने बेचता हूँ, मैं यहाँ पे क्या, मैं डांस चलाता हूँ। सर कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। मेरे चैनल पर आज तक इन्वेस्टमेंट बताई ही नहीं गई, सारी विदाउट इन्वेस्टमेंट है। सर मेरे लिए कौन सा बेस्ट है? ओ भाई तेरे लिए मैं क्या बता सकता हूँ, तू खुद देखना कि तू क्या कर सकता है। ब्लॉगिंग है, ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूबिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, सारा कुछ सिखा रहा हूं। और मैं क्या करूं? अब ये तो आपको देखना है आप कौन सा कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आप किस पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। यहां पे चाहिए कि जी एक रात को तरीका अप्लाई करें, बस कॉपी पेस्ट आधा आधा स्किप कर करके वीडियो देखें, आधा आधा वो करें, उसके बाद हम जी वो बैठें और कमाने लग पड़े जहाज़ पे। और अगर ना हो कमाई तो हम जाके चैनल पे कह दें कि जी ये फेक है, जी ये ऐसा वैसा है। जिस दिन चैनल बनाया था उससे लेकर आज तक ये ओपन चैलेंज है कि कोई एक भी प्रूफ कर दे यहाँ पर कि मेरे चैनल पे कोई भी चीज़ फेक बताई गई है, उस दिन चैनल डिलीट कर दूंगा। उसके बाद एक और बड़ी चीज़ होती है, सर ये जो सारे काम आप बताते हैं ये आप खुद करते हैं? जी करते हैं तो आपको बताते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है, जी अगर ये सारे काम आप करते हैं तो यूट्यूब पे आप क्या कर रही हैं? यूट्यूब पे हम छोले बेच रहे हैं, यूट्यूब पे आपको सिखा रहे हैं, आपने नहीं सीखना आप ना सीखें। यूट्यूब पे जो फिल्में डाल रहे हैं उनसे आपने कभी पूछा आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं?
जो यूट्यूब पे बैठ के गंदे गंदे प्रैंक कर रहे हैं, उनसे आपने कभी पूछा कि आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं? जो यूट्यूब पे गंदी गंदी मीम्स डाल रहे हैं, उनसे आपने पूछा कभी कि आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप हमें आगे पूछने लग पड़ते हैं क्या हमारा कमाने का हक नहीं है? मैं अगर फ्री लांसिंग कर रहा हूं तो अपनी मेहनत से कर रहा हूं, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं अपनी मेहनत से कर रहा हूं, मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूं अपनी मेहनत से कर रहा हूं। ये कि जी आप यूट्यूबिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें भाई? आप जॉब होते हुए सेकंड काम के लिए ढूंढें तो मैं 3-4 काम इकट्ठे क्यों ना करूं? मेरा ये हक नहीं। ये तो नहीं होता कि आप फ्री लांसिंग अगर कर रहे होते तो यूट्यूबिंग पे क्या करते, क्योंकि जी फ्री लांसिंग जो करता है वो यूट्यूबिंग पे तो आता ही नहीं है, उसको तो और पैसे चाहिए ही नहीं। एक आप ही पैदा हुए हैं जिनको हर टाइम पैसे चाहिए, एक आप ही के मुल्क में महंगाई है, आपके घर में सिर्फ चीनी महंगी आती है, बाकी तो किसी को चाहिए ही नहीं, बाकी तो पेट्रोल कोई डलवाता ही नहीं है यहाँ पे। और ओ भाई जो सिखा रहा है उससे सीखो। यहाँ पे कीड़े दूसरों में निकालने हैं, काम खुद नहीं करना, और जो खुद करना है वो आपको मैंने दिखाया है। सारा करके सिखा के समझा के काम भी टकेगा नहीं करना, उसके बाद खुद कमाते हैं कोई, यूट्यूब पे क्यों बैठे हुए हैं? बड़ा आसान होता है भाई। हम सारी रात मेहनत करके एक पहले काम खुद कर रहे हैं, उसके बाद उस पर सारी रात मेहनत करके अपने गले थका के, ये पसीना आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी लाइटिंग्स क्योंकि ऑन होती हैं, चाहे एसी भी लगाओ लाइटिंग ऑन होती है, तो फिर उसमें क्या होता है थोड़ा सा आपको गर्मी फील होती है, ठीक है। तो हम बैठे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक बंदा सुकून से अपनी चादर में बैठ के पंखा ऑन करके थोड़ी सी वीडियो देखता है 5 मिनट की, उसके बाद नीचे एक नेगेटिव। आप खुद कमाते होते तो इधर क्यों बैठे होते? ऐसे चवल माइंडों के लिए खुदा का वास्ता है चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर दोबारा नजर आया मैं शक्ल तोड़ दूंगा। जिसको सीखना है सीखे, जिसको नहीं सीखना वो जाके यार कोई फिल्में देखे, कोई ड्रामे देखे, कोई काम करे, या कोई ऐसे लोगों की वो करे कि जो आते हैं और सीधा आगे कहते हैं ये बेच दो और वो बेच दो, और हम ब्रांड्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मैंने फलां यूनिवर्सिटी से ये किया, मैं फलां से ये किया, मैं फलां से ये किया। काम किसने सिखाना है? वो कोई और सिखाएगा। तो हमें जिसने, और कुछ हैं जो चूरन बेच रहे हैं कि जी इस वेबसाइट पर जाएँ, 2 ऐड देखें, इतने पैसे दें, और इतने 2 महीने बाद वेबसाइट गायब, ठीक है। बाकी मैं सिखाना नहीं छोड़ूंगा जी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हमारे अगर आप मुल्क की हिस्ट्री देख लें, हमारे अगर इस्लाम की हिस्ट्री देख लें, जिसने वफा किया उसने अपना सर कटाया है, उसने अपना सर दिया। क्यों दिया है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब शायर नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया? उन्होंने, वो शायर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक शेर लिखा था। अगर आपको उनका एक इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि गुज़र तो गई बहरहाल ये कदीर, गुज़र तो गई बहरहाल ये कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। ये जो कूफी है ना, ये जीने नहीं देते। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, और ये आप लोगों में से भी अल्लाह आपको ताकत दे, आप लोग भी अच्छा काम करें। आप लोगों में से भी जो अच्छा काम करना चाह रहा है, कभी भी ऐसे लोगों से डरना नहीं, हारना नहीं। धमकियां भी आएंगी, मसले भी होंगे, हर चीज़ से हर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको क्राउड की नेगेटिविटी सुननी पड़ेगी, आपको हर चीज़। डरना नहीं है, अपने मकसद में लगे रहना है। वो जिनका चूल्हा आपकी वजह से चल रहा है ना, उनका चूल्हा नहीं बुझने देना। बाकी कोई भौंकता है भौंकता रहे, कोई कुछ करता है करता रहे, आपने अपना काम करना है। आप हलाल कमा रहे हैं, कमाते रहें। मेरा काम सिखाना है, आपका काम सीखना है। रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, मौत अल्लाह ने देनी है। अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़ें, हम अपना अपना काम कर लें, यही बेहतर है। खुदा का वास्ता है नेगेटिविटी दिमाग। मेरे कोर्स हम एक करा रहे हैं, तो कोर्स में काफ़ी ऑडियंस आती है, तो कोर्स में भी ये पूछती है, सर जी ये कोर्स की फ़ीस क्यों ले रहे हैं? मतलब 3000 फीस है। यहाँ पे आपको पता होगा पाकिस्तान में बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, 50-50 हज़ार रुपये पर मंथ फीस ले रहे हैं, और एंड में जाके कहते हैं कि जी जाके फ्री लांसिंग वेबसाइट से जाके क्लाइंट ढूंढो। हमने तो सिखा दिया वर्चुअल असिस्टेंट, ये घुमड़ गिरियाँ जो सिखा रहे हैं। हमारे तो कोर्सेज इस पे है ही नहीं, हमारे तो ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग पे है, जिसमें आपको सारा काम इन डिटेल समझाया जाता है। 3000 फीस है, जितनी एक 1 क्लास के बच्चे की भी नहीं होती। अब उसमें लोग पूछते हैं सर ये तो आप अपने कमाने के लिए कर रहे हैं ये, और भाई मेरे जो सिस्टम पड़े हुए हैं, जो लोग आपको कोर्सेज दे रहे हैं, जो मेरी टीम कोर्सेज में, उनको मैं कहाँ से दूँ? और सेकंड चीज़ उसके बाद कि भाई चलो वो भी मैंने मैनेज कर लिया, ठीक है, लेकिन एक 1 क्लास के बच्चे की इतनी फीस नहीं होती। आपको मैं अर्निंग के तरीके बताऊँ, अब आपको मैं मैसेजेस पे भी सिखाऊँ? सर अर्निंग का कोई तरीका बताएं। चैनल पे तो आपने चवलियाँ मारी हुई हैं, वहाँ पे तो मैं यहाँ पे बैठ के जुगते मारता हूँ। गुस्सा बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे, मैं इतना गुस्से वाला हूँ नहीं।
मैं बड़ा फ्रैंक पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा गुस्सा मीटर शॉर्ट होता है। आपका भी होगा जब आप एक काम ठीक कर रहे हो ना, तो आपको कुछ मसले हों तो आपको भी गुस्सा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मैंने ये चीज़ें ख़त्म की हैं। मैंने स्कैम्स को ख़त्म किया है। मैंने उन लोगों को तबाह करके रख दिया कि जो कह रहे थे कि जी जो लूट रहे थे, जो हराम कमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं अपनी खिदमत देता रहूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो देखते रहिए मिस्टर हाउस। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लो, नहीं करना ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।